Hello, people. I'm back with day 2 ऋषिकेश. So अभी हम रेडी होके निकल गए हैं. कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे आज पूरा मैं अपने ब्लॉग में मेंशन करूँगी. So stay tuned. So जैसे ही हमने डिसाइड किया आज पहली चीज़ हमें करना है वो है बंजी जंपिंग. सो बंजी जंपिंग के लिए हम बस निकल गए हैं शिवपुरी कॉलोनी. शिवपुरी इज़ द प्लेस एक्चुअली जहाँ पे पूरे बंजी जंपिंग के बारे में था. तो वी सॉ लॉट ऑफ रील्स एंड वीडियोस. सो ये जो रास्ता था काफ़ी आई थिंक ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स या 25 किलोमीटर्स के आसपास कुछ था. सो बहुत ही मज़ा आया बाइक पे जाना. द ओनली थिंग इज़ पीछे बैठने वाले को सच में थोड़ी तकलीफ तो होती है. जितना चलाने वाले को मज़ा आता है वो बैठने वाले को शायद उतना ना आए. सो या आई हैड लिटिल टफ टाइम बट देन दैट्स ओके. इट वाज़ सो ब्यूटीफुल. आई मीन यू कैन सी दैट राइट. मतलब मुझे तो पूरे ट्रैवल वाले सॉन्ग्स लगा सुनने का वो मन किया. बट आई जस्ट डिडंट हैड ईयरफोन्स उस टाइम पे. बट ठीक है, आई जस्ट एन्जॉयड द रोड्स. अभी हम आए हैं बंजी जंपिंग करने. तो यहाँ पे बंजी जंपिंग ऑफिस है. सो यहाँ पे कुछ 3 तरीके के बंजी दिखे हैं मेरे को. 117 मीटर्स एंड 109. सो 109 इज़ द वन जो मैंने बहुत सारे रील्स में देखा है. नीचे स्विमिंग पूल है. स्विमिंग पूल पे थोड़ा स्प्रिंकल्स रखा है. सो जब व्हेन यू जंप इट विल डिप यू फ्रॉम द दैट स्प्लैश ऑफ वाटर. सो नाउ वी जस्ट ट्राइंग टू डिसाइड कि हमें रिवर साइड पे बंजी जंपिंग करनी है या यहाँ पे जो एग्जाम आप देख सकते हो हिल के बीच में. So, ये यहाँ पे ये पीछे आप देख रहे हो तो वो है बहुत सबसे बड़ा 117 मीटर्स इंडियाज हाईएस्ट बंजी जंपिंग. So that is the one. Can you see? तो अभी मैं तो नहीं कर रही बंजी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हाइट का एक अलग डर है और ये काफ़ी बड़ा है गाइस. अब कैमरे में पता नहीं दिखने का नहीं बट व्हेन आई एम लुकिंग एट फ्रॉम हियर इट्स प्रीटी टॉप. और ये है वो 109 मीटर्स वाला बंजी जहाँ पे आप देख सकते हो स्प्रिंकलर्स है. सो वहाँ से जो ऊपर आएगा एंड जस्ट ऑलमोस्ट टचिंग और काइंड ऑफ टच तो कर लेते हैं वाटर वो लोग. सो मैं बस यहाँ पे बैठ के देख रही थी. सो मेरे फ्रेंड्स को वहाँ पे करने के लिए अच्छा नहीं लगा. दे डिडंट लाइक द प्लेस. सो दे डिसाइडेड दे फाइंड इट आउट कि हमें एक्चुअल रिवर के ऊपर करना है ना कि स्विमिंग पूल के ऊपर. सो वी डिसाइडेड टू जस्ट गो टू दिस ओजी प्लेस. सो लेट्स सी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा व्हाट इज़ दैट. एंड लुक एट माई protection covering myself tan ना होने के लिए. वैसे हम घूम रहे हैं बंजी जंपिंग के लिए स्पॉट ढूंढ रहे हैं. सो फाइनली हम 2 जगहों पे गए थे. पिछली जगहों पे थोड़ा सा खाली इट वाज मोर ऑफ लाइक स्विमिंग पूल के ऊपर एक था. तो वैसे एक स्पॉट गए वहाँ पे पसंद नहीं आया तो फिर हम यहाँ पे आए. This view is just so yeah. So my friends just went to register for bungee jumping. So यहाँ पे इतना सही है व्यू तो इसलिए वो लोग बेसिकली रिवर के ऊपर करना चाहते थे इंस्टेड ऑफ पूल. So that's why we decided to come here. और पहाड़ का जो रोड था oh my god like 1 घंटा. बहुत छोटी सी रोड है घाट रोड बट लेकिन इतना सही था ना पूरा ड्राइव. बहुत मज़ा आया. धूप है लेकिन हवा बिल्कुल गर्म नहीं थी तो वी कुड मैनेज. वी कुड इजीली ड्राइव एंड कम हियर. सो दिस इज़ द कैफे. मैं बंजी नहीं करने वाली थी लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे कन्विंस करा दिया. एंड जस्ट लुक एट इट. ये थोड़ा मैंने फास्ट किया है क्योंकि वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबा था. 3 मिनट कुछ 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स का कुछ था तो इसलिए मैंने थोड़ा उसको फास्ट पेस किया है. बट ओ माई गॉड जस्ट लुक एट इट हाउ आई फील एंड स्क्रीम. ओफ. एंड यू कैन सी दैट रिवर उसके ऊपर था. ओ गॉड. एंड दिस इज़ एक्चुअली CCTV फुटेज एंड नाउ दिस इज़ एक्चुअल फुटेज जो मैंने इंस्टा पे भी डाला है और मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाला है मैंने.
मेरे दोस्तों ने मुझे कन्विंस करवा ही लिया बंजी जंपिंग के लिए, और मैंने अभी बस बंजी जंपिंग करके अभी बस मैं आई हूँ। आई couldn't रिकॉर्ड बिफोर बिकॉज यहाँ पे फ़ोन्स आपको लॉकर में रख दे के आपको जाना पड़ता है। तो पहले तो ये बोला है कि तू बहुत मिस कर रही है, यू विल लाइक लूज आउट एंड ऑल, बिकॉज इतनी दूर आके अगर तुम नहीं करी तो यू विल रिग्रेट इट लेटर। तो भाई वो चीज़ ना मेरे को हिट कर गई। मैंने बोला हाँ ये भी सही है ना कि मैं ऋषिकेश कितने ही बार आऊँगी, अगर आऊँगी वो अलग बात है कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी नहीं पता है, मुझे फ्यूचर का सोच के अभी क्यों ना करूँ। तो फिर मैंने मेरे दोस्तों की बात मानी, बहुत जल्दी मान गई पर मान गई, क्योंकि मेरे को मेरे दिमाग में बहुत मन था, मेरे को भी बहुत लाइक आई सो वांटेड टू डू इट। बस वही आई थिंक वो थोड़ा सा पुश और थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत थी जो मेरे दोस्तों ने की है, जिसकी वजह से मैंने किया। एंड आई फील सो ग्रेटफुल। मेरे को एक्चुअली थोड़ा हाइट का डर है बट फिर भी आई डिड इट एंड इट्स सच अ गुड फीलिंग गाइस, you should do it. It's worth every penny experience. जब ऊपर हम आए मैं तो मतलब ख़त्म हो गई थी मैं वहीं पे। So that is one. And another moment of that bungee jumping which I really felt was वो जो एज पे आपको मूव करो बोलता है ना, वो एज पे आपको ऐसे कि थोड़ा आगे जाओ थोड़ा आगे जाओ, बस कूदने से पहले वो जो एज पे जाओ बोलते हैं ना, आप नहीं चाह के भी आप नीचे ही देखोगे यू नो। तो वो मेरा हार्ट बीट भाई बहुत तेज, मेरे को तो लगा नहीं मैं गिव अप कर दूँगी, मेरे को तो लगा मैं गिव अप कर दूँगी, बट नहीं मैंने कर लिया। मैंने बोला मुझे करना ही है, जो होगा देखा जाएगा। और आंखें बंद होगी सोचा था बट मैंने आंखें बंद नहीं की, मैंने पूरी खुली आंखों से एकदम पूरा जो सर एकदम नीचे, मतलब बेसिकली मेरी आई वॉज इन, मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे गाइस, बट आई एम श्योर द पीपल हु हैव डन इट नो द फीलिंग हाउ इट फील्स, एंड द पीपल हु हैव नॉट डन इट यू शुड डू इट। ट्रस्ट मी, डर बहुत लगता है बट यू शुड डू इट। सो दैट्स माय बंजी जंपिंग स्टोरी गाइस। हम लोग पहुंच गए नीर वाटरफॉल, ये जो स्मॉल है, अभी ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। लेट्स गो। सो कपड़े चेंज करके मैं आ गई, और यहाँ पे कपड़े चेंज करने के जो रेस्ट रूम्स है सिर्फ 2 या 3 थे, बहुत ही ख़राब थे और इतना ज़्यादा क्राउड। आई मीन जस्ट लुक एट इट, लाइक ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल यहाँ पे मतलब उतरने का मन ही नहीं किया। आई काइंड ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट जिस तरह से लोग यहाँ पे चीज़ें कर रहे थे। अब तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर के बहाव के पास जाते हैं, बट वहाँ पे भी क्राउड था। सो जस्ट आई डिसाइडेड टू गो अप। तो बस 100 से 200 मीटर ऊपर हम आए टू फाइंड द स्पॉट कि कहाँ पे मैं पानी का झरना मुझे एंजॉय कर सकती हूँ जहाँ पे क्राउड ना हो। तो यहाँ पे जब आए हम लोग थोड़े से लोग थे। सो मेरे को बेसिकली वाटरफॉल के नीचे जाना था, तो मैं गई पहले यहाँ पे बैठी बिकॉज़ मैं बहुत शाई फील कर रही थी, बिकॉज़ मेरे दोस्त लोग नहीं उतर रहे थे पानी में, मैं अकेली थी एंड बाकी यहाँ पे सब लड़के थे। एंड पानी काफ़ी ठंडा था, मैं ट्राई करी आंखें बंद करके झरने को बस फील करूँ, लेकिन भाई मेरे नेक पे लग रहा था पानी और इतनी मेरी फट रही थी क्योंकि कुछ घुस ना जाए पानी में से, कुछ निकल ना जाए मेरे को। मतलब आई हैड माई फियर्स बेसिकली, बट जैसे भी हो सका मैं जितना एंजॉय कर सकती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर भी अगेन रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो बस जितना एंजॉय कर सकती थी सेफली मैं उतना एंजॉय कर लिया एंड आई एम सो हैप्पी बस। अभी बस मैं अपना वाटरफॉल, पर मैं यहाँ नहीं गई। वहाँ पे जाके कोई नहीं था, लिटरली इट वाज सो फन। जितना थोड़ी देर के लिए जो पानी में मेरे को वाटरफॉल का था वो मैंने किया, बहुत मज़ा आया। सो जैसे ही पानी में खेलने के बाद में मैं चेंज कर ली, वॉशरूम्स बहुत ही गंदे थे ऑनेस्टली। आई मीन इट वाज वेरी हॉरेबल, मैं कैसे सांस भी नहीं ले सकती थी, एकदम बहुत बुरा है। बट सो ये यहाँ पे झरना हम लोग एंजॉय, मैं यहीं पे अभी एंजॉय करी थी।
तो बस अभी ख़त्म कर लिया और अभी हम निकल रहे हैं वापस बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, क्योंकि आज तो बंजी जंपिंग भी किया, फिर उसके बाद हमें ये वाटरफॉल आया, तो इसलिए आई वाज़ सो टायर्ड। सो जाते-जाते हमने सोचा थोड़ा-सा मैगी खा लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी थी हमें खेलने के बाद पानी में। सो अभी हम वो होटल गए, होटल से जाने के बाद में फ्रेश हुए, थोड़ा आराम किए एंड देन हम डिनर के लिए निकल गए। सो डिनर के लिए एक प्लेस हमने देखा था जो कि मैप्स में बहुत करीब था, लेकिन इट लिटरली टुक अस फ्रॉम लॉन्ग रूट एंड वी फाइनली रीच टू दिस प्लेस कॉल्ड लिटिल Buddha Cafe. So this was one of the top rated cafe in Rishikesh, and it is also a vegetarian special cafe. So I was very happy. My friends were very happy that we found this place, and it was worth it. The food was really amazing, and at the same time, the view from the cafe, this balcony view. Oh my God! मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था, रिवर है और सिटी लाइट जैसे वो वाला व्यू था, एंड दिस होल कैफ़े हैड अ वेरी नाइस वाइब, सो वी एक्चुअली एंजॉय द डिनर हियर। में हम लोगों को 3400 चार्ज पड़ रहा है। ये लो ना भाई, 6 वाले पे। We finished our dinner. We decided to come back to our spot, which is our favorite, Janaki Setu's this walking area, जहाँ पे हम literally, you can see that's Janaki Setu bridge. So बस यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके then we'll go back to our room. So today the day was quite tiring because Shivpuri from this place where we are staying, which is almost 30-40 kilometers, I guess 30, under 30 I can say. So it was very quite tiring bike journey, and then bungee jumping करने के बाद जो ऊपर आने के लिए जो था ना, it was literally trick. We had to do it. So please wear shoes for your bungee jumping. Do not wear any other shoes or anything like that. Trust me, trekking, मतलब जो पहाड़ चढ़ के आपको बंजी जंपिंग करने के बाद जो पहाड़ चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा ना, it won't be easy. I mean, they have literally made the shortest route, but somehow शॉर्टेस्ट रूट है, बट फिर भी यार ट्रैक तो करना पड़ेगा इसलिए शूज़ रख लेना. सो दैट्स हाउ माई डे इज़ एंडेड राइट नाउ. सो कीप वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.